तुम यहाँ से भागो वरना वो किडनी चोर कौवा तुम्हें भी मार डालेगा। उसने अभी अभी मेरे बच्चों की किडनी निकाल कर खा ली। वो किडनी चोर कौवा तो बहुत जालिम है। किडनी चोर कौवा बहन, तुम इस जंगल से यहाँ से निकलो टूनी बहन, वरना तुमको किडनी चोर कौवा पकड़ लेगा ना तो तुम्हारे गुर्दे भी निकाल लेगा। ये किडनी चोर कौवा इस जंगल में घूम रहा है, सारे पशु पंछी उससे भयभीत है। भैया मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से चलो। ऐसा तो चीलू चील चिड़िया से कहती है। टूनी उससे कहती है बहन मैं कहाँ पर जाऊँ, मेरे तो अंडे हैं, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती ना, समझा करो ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो भैया जा रही हूँ। किडनी चोर कौवे की वजह से सारे पशु पंछी जंगल में भयभीत थे और वो उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ। जब तक सारे पंछी किडनी चोर कौवे की वजह से जंगल छोड़कर जा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में आपका नाम शॉर्ट आउट में लूंगा। चले जा रहे थे दूसरी तरफ। नीलो चिड़िया के बच्चे घोंसले में अकेले होते हैं, क्योंकि नीलो चिड़िया तो दाना चुगने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर वो किडनी चोर कौवा आ जाता है और वो कहता है क्या बात है, जंगल में मेरी इतनी ज्यादा दहशत हो गई है कि कोई भी चिड़िया और उसका बच्चा या कोई भी पशु पंछी जानवर यहाँ तो दिखाई नहीं देता है। मैं किडनी चोर कौवा हूँ, सभी मुझसे दहशत खाते हैं, मैं सबकी किडनी निकाल कर और उनके गुर्दे निकाल कर बढ़िया मजे से खाता हूँ। क्या बात है, आज मेरा शिकार नहीं हो पाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे ये क्या, ये तो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, आज तो मुझे इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। कोई मोटा तगड़ा पंछी मिलता ना तो और ही ज्यादा मजा आता, उसकी किडनी ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ऐसा तो किडनी चोर कौवा कहता है। उसके बाद वो नीलो चिड़िया के बच्चों को डराकर उनकी किडनी निकाल लेता है और उनकी किडनी खाकर वहाँ से भाग जाता है। जब नीलो चिड़िया अपने घर पर आती है और ये नजारा देखती है तो वो तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, वो भी डर की वजह से वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में नीलो को टूनी चिड़िया दिखाई देती है। वो कहती है टूनी बहन तुम यहाँ से भागो वरना वो किडनी चोर कौवा तुम्हें भी मार डालेगा। उसने अभी अभी मेरे बच्चों की किडनी निकाल कर खा ली। वो किडनी चोर कौवा तो बहुत जालिम है, तुम यहाँ से भागो बहन। तुम सच कह रही हो, लेकिन मैं बहन क्या करूँ, मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ, मैं कुछ नहीं जानती। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो ना तो यहाँ से फटाफट निकल जाओ। ऐसा तो नीलो चिड़िया कहती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। टूनी चिड़िया अब सोच में डूब जाती है, मेरे भगवान मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ, ये तो फूटने वाले हैं, कुछ ही समय में इसमें से बच्चे निकलेंगे और मुझे अपनी भी जान बचानी है। एक काम करती हूँ, अपने घोंसले को पत्ते से ढक देती हूँ, थोड़ी दूर जाकर छुप जाती हूँ। जब वो किडनी चोर कौवा यहाँ से निकल जाएगा तब मेरे अंडे बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे और मैं भी सुरक्षित हो जाऊंगी। टूनी चिड़िया अपने अंडों को पत्तों से ढक देती है और वो एक कोटर में जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ किडनी चोर कौवा वहाँ पर आता है और वो टूनी के घोंसले के ऊपर ही बैठ जाता है। आज तो कोई पंछी दिखाई नहीं दे रहा है, अरे यार आज तो बुद्धि खराब हो रही है, मुझे किडनी खाना है यार कहीं से भी। मुझे, मैं किडनी चोर कौवा ऐसे ही फेमस थोड़े न हुआ हूँ जब तक मुझे किडनी खाने को नहीं मिले। ऐसा तो किडनी चोर कौवा कहता है। कहते कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या इस पेड़ के ऊपर इतने सारे पत्ते क्यों है? वो पत्ते हटाता तो अच्छा कोई मेरे साथ होशियारी खेल रहा है। यहाँ पर किसी चिड़िया ने अंडे छुपा कर रखे हैं। उन अंडों को जैसे ही खाने जाता है टूनी कहती है हे मेरे भगवान, इस जालिम कौवे ने मेरे अंडों को देख लिया, अब तो ये खा लेगा। वो तुरंत ही उसके पास आती है। अरे भैया आप इन अंडों को क्यों खा रहे हो? कल सुबह तक का इंतजार कर लो ना, इनमें से बच्चे निकलेंगे, फिर इनको बढ़िया मजे से खाना, किडनी निकाल निकाल कर खाना, गुर्दे निकाल कर खाना। तो कहता तू ज्यादा विधायक बन रही है, तू है कौन? शायद तू मुझे जानती नहीं है, मैं किडनी चोर कौवा हूँ। क्या बात कर रहे हो, किडनी चोर कौवा हो? भैया मैं यहाँ से जा रही हूँ। वह कहता ये चिड़िया सही कह रही थी, मैं कल तक का इंतजार कर लेता हूँ यार, भूखा तो मन नहीं रहा हूँ। दो बच्चे तो चले ही थे सुबह मैंने। के बाद वो सो जाता है। रात को टूनी चिड़िया इसी मौके की तलाश में थी, चुपके से उसके पास आती है, अपने अंडों को उठाती है और आंख मूंछ के वहाँ से भाग जाती है। उधर कालू कौवा खिसिया कर रह जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया तो दूसरे जंगलों में अपना घोंसला बना देती है, वहाँ पर अपने अंडों के साथ रहने लगती है। सभी पशु पंछियों से मिलते हैं और वो इस किडनी चोर कौवा ने हम लोगों का नाक में दम कर रखा है, हम लोगों को अपना जंगल छोड़ना पड़ा। दोस्तों तुम लोग क्या सोचते हो? इस किडनी चोर कौवे से बदला लेना चाहिए। हम लोग अगर एक साथ हो जाए ना तो उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि हम लोगों से लड़ सके। तुम सही कह रहे हो, ऐसा तो तोता कहता है। उसके बाद सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो देखो सामने बैठा है किडनी चोर कौवा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। उसके बाद टूनी उसके सामने चारा बनकर जाती है। अच्छा तू वही चिड़िया है ना जिसने मुझे धोखा दिया था, तूने मुझे अंडे खाने नहीं दिए थे ना, वो अंडे तेरे ही थे ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। किडनी चोर कौवा तो ऐसा टूनी से कहता है। सुन वे किडनी चोर कौवे, तू क्या तेरे बाप की भी औकात नहीं है जो मुझे पकड़ ले? तो ऐसा उसे चिढ़ाकर टूनी चिड़िया तो भागने लगती है। वो किडनी चोर कौवा उसी के पीछे पीछे जाता है। एक तरफ डाली पर मिट्टू तोता बैठा होता है, वो जाल लिए
बैठा होता है। टूनी चुपके से आकर मिट्टू के बगल में बैठ जाती है और उस पेड़ के नीचे से जैसे ही वो किडनी चोर कौवा गुजरता है, मिट्टू तो जाल डाल देता है। वो वहीं कैद हो जाता है और चिल्लाता है, छोड़ो मुझे छोड़ो, वरना मैं तुम लोगों को अभी तुम्हारी किडनी निकाल लूंगा। देखो रस्सी जल गई फिर भी बल नहीं गया, ऐसा तो मिट्टू उससे कहता है। उसके बाद सभी उस किडनी चोर कौवे को मारने की बातें करते हैं। उसके बाद टूनी उसके पिंजड़े को हवा में लटका देती है और नीचे आग जला देती है। वो लोग उस जालिम जिंदा जला डालते हैं और उस किडनी चोर कौवा को इतनी भयानक मौत देते हैं कि उसकी रूह भी कांप जाती है। दोस्तों, हमें कभी भी लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।